डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। डे 1 शुरू किया था हमने कल, डे 2 है आज, डे 2। ठीक है। मैं अपनी ना कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना चाहता हूँ। मतलब माय टारगेट और माय ड्रीम इज कि मैं डे 1 से डे 365 तक पहुंचूं। सबसे पहली चीज इसमें आप लोग मुझे कितने व्यूज देते हो, कितने सब्सक्राइब करते हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कहते हैं ना कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, वो चीज। तो मेरा जस्ट एक वांट है कि आप लोग मेरे साथ बने रहो। आपके डेली के 15-20 मिनट बस मुझे देख लो और समझते चलो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए, मैंने कल आपको अपनी डे 1 की क्लास में बताया था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर। उसमें मैंने स्टार्ट किया था एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब दो पार्टनर्स होते हैं, दो पार्टनर्स बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो इसमें ना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना के चलते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बहुत जरूरी है। ठीक है। दो पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला जो अकाउंट उन्होंने बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। फॉर्मेट लेते हैं हम। पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। ध्यान से देखिएगा। रवि एंड टीकू आर पार्टनर्स इन अ फर्म अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड। हमें ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। दो पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स के बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स की सैलरी वगैरह सब कुछ। ठीक है। आपको मैं शुरुआत करने का तरीका बताता हूँ, आपने कैसे करनी है। हमें ना सबसे पहले दिया हुआ है फर्म का प्रॉफिट। हमें फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है मुझे 77,000। ठीक है। मेरे को ध्यान से देखिएगा मैं कैसे करूंगा। मैं यहाँ लिखूंगा बाय P&L। चलिए, नॉर्मली हाँ बाय P&L ही लिखते हैं। फिर मैं आपको वर्ड्स एग्जैक्ट बताऊंगा। 77,000। ठीक है जी। अब इसके बाद इन्होंने मुझे क्या बोला, शो दैट द फर्म हैड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 77,000 बिफोर टेकिंग एनी इंटरेस्ट, पार्टनर सैलरीज एंड मैनेजर सैलरी ऑफ 18,000। मैं आपको फिर से एक चीज बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं बहुत स्लो ले रहा हूँ ताकि मैं आपको एक एक चीज के कॉन्सेप्ट को करा सकूं, आपको आराम से मैं समझा सकूं कि ये पॉइंट्स कितने जरूरी हैं। सिर्फ इसलिए ध्यान दीजिएगा, जो हमारा अकाउंट्स का पेपर होगा, +2 बोर्ड का पेपर, इट कैन बी टेक्निकल। ठीक है। तो अगर हम स्टार्टिंग से धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करके चलेंगे तो हमें एंड में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। बाय P&L अकाउंट 77, इसमें से मुझे 3 चीजें माइनस करनी है, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन। ठीक है। या मैनेजर कमीशन को हम लोग मैनेजर की सैलरी भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें मुझे मैनेजर की सैलरी गिवन है 18,000 की, तो मैं एक ही चीज माइनस कर रहा हूँ, मैनेजर की सैलरी। मुझे और कोई पॉइंट गिवन है क्या, अभी देख लेते हैं। पर सबसे पहले मुझे मैनेजर की सैलरी गिवन है 18,000, मैनेजर सैलरी। ठीक है जी। ओके। Ravi had taken a loan of ₹10,000 from the firm on which interest of 200 was due by him to the firm. रवि एक पार्टनर है जिसने फर्म से लोन लिया और अब वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है। अब हमें 200 का इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसको हम प्लस करेंगे। अगर हम पे कर रहे होते तो IOL माइनस करते, पर अब हमें मिल रहा है तो हम प्लस करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे और जो ये चीज आई हमारी, इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है। 59200। गॉट इट आई। इस साइड नेट प्रॉफिट आने के बाद एक चीज और आएगी, सिर्फ बाय IOD, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाय IOD सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है IOD हमारे पार्टनर्स का। देखिए, ड्राइंग्स आप लोगों को पता होगा क्या होता है। जो पार्टनर विड्रॉ करता है, जो पार्टनर पैसे विड्रॉ करता है, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। पर
ड्राइंग्स पे भी हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। कैसे? 3,000 रुपए रवि की ड्राइंग्स है और डेट है 1 जून की और इस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है 4% का। तो 3,000 का 4% इंटू 10/12 जून से 31 मार्च का, तो 3,000 का 4% इंटू 10/12। ठीक है, हम ये करेंगे आईओडी के लिए। 3,000 का 4% इंटू 10/12, तो आईओडी आ गया मेरा रवि का 100। ठीक है जी। दूसरा पार्टनर ले लेते हैं, उसका 6,000 है, तो 6,000 का 4% इंटू 10/12, तो इसका आ जाएगा दूसरे पार्टनर का, टिक्कू का 200। ठीक है, बाय P&L अकाउंट हमने नेट प्रॉफिट इसका लिख दिया, आईओडी इनका लिख दिया। मैंने आपको फिर से कहूंगा, इस साइड में हमारी यही दो चीजें आती हैं, उसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अपने आप को मूव करते हैं डेबिट साइड पे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी जो थी 60,000 थी रवि की, 50 टिक्कू की, तो 60,000 का 5%, 3,000 टिक्कू, रवि का हुआ 3,000 और 50,000 का 5% 2,500 हुआ हमारा टिक्कू का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने डाल दी, पार्टनर्स की सैलरीज डालनी है, 2 पार्टनर्स सैलरीज, रवि टिक्कू। रवि की हो गई हमारी सैलरी है 1,000 पर मंथ, तो दोनों की हो जाएंगे 12,000। ठीक है, देन हमारे सारे पॉइंट्स हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ जी, यहाँ तक हो गए हम बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब आते हैं अपना बैलेंसिंग करने में। इसका टोटल करके ये सारा माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विथ 30,000। मैंने जैसे रवि और इनकी डायरेक्ट यहाँ लिखी है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, अंदर लिख के यहाँ पे टोटल भी शो कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। अब हमारे पास बचा क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल करके 30,000, तो इसको हम इन दोनों की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। Partners will share profits and losses in the ratio of 2:1. तो 2 रवि, कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट, 2 टिक्कू कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। तो रवि का हो गया हमारा 20,000, रवि का हो गया 20 और टिक्कू का हो गया 10। ये 30 वाला हमने इन दोनों के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और रेशियो हमें दिया हुआ था 2:1, तो 2/3 रवि का और टिक्कू का 1/3। ठीक है, तो ये था हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर से समझते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। इस साइड में हमारी कौन सी चीजें आई? P&L अकाउंट का सबसे पहले नेट प्रॉफिट बनाया, फिर आईओडी आ गया, फिर इस साइड में हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन वगैरह आ गए। ठीक है, डे 2 आज की क्लास का आपका ये छोटा सा होमवर्क है, ये रिवाइज करना है। कल मैं आपको पहले P&L एप्रोप्रिएशंस के और क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर धीरे धीरे देखियो, मैं आपको एक सिंपल सी छोटी सी बात, आप लोगों के दिन के सिर्फ बहुत बहुत कीमती 15 से 20 मिनट अगर आप मुझे दे देते हो, मैं आपके लिए अकाउंट्स इतना इजी बना दूंगा लास्ट तक कि आप लोगों को एक प्रेशर या उस चीज में नहीं आने की जरूरत। एंड आई एम नॉट डिमांडिंग मोर टाइम फ्रॉम यू, आई एम जस्ट सेइंग दिन के 15 से 20 मिनट सिर्फ मुझे चाहिए होंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।